कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सादर जय सिया राम, सादर जय श्री कृष्ण। आप सबके समक्ष आज कुछ विशेष चर्चा लेकर उपस्थित होने का मन हुआ। एक साधक का प्रश्न आया और वह प्रश्न मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मन में यह विचार आया कि उस साधक के साथ साथ आप सबको भी उस प्रश्न से अवगत कराते हुए आप सबके साथ भी मन के भाव को शेयर करूं। एक साधक ने मुझसे पूछा, प्रभु जी हमने अक्सर देखा है लोग बात करते हैं कि ऐसा कार्य करोगे तो नर्क जाओगे, ऐसा कार्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे। यह प्रश्न है, लेकिन हम कैसे माने मृत्यु के बाद स्वर्ग और नर्क होता है कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है? आपका यह प्रश्न आया। बंधुओं, अक्सर यह चर्चा हम लोग सुना करते हैं कि ये तो महाराज डराने का केवल खेल है, और मरने के बाद किसने देखा कहाँ नरक है कहाँ स्वर्ग है, कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। और संसार में एक बात आप अक्सर ध्यान दें, कितना भी कोई पापी व्यक्ति हो, कितना भी कोई दुष्ट व्यक्ति हो, कितना भी कोई गलत व्यक्ति हो, जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो पत्रिका बनती है उस पर कभी भी कोई परिवार वाला यह नहीं लिखता कि नरकवासी, तो बोले स्वर्गवासी हो गए, वे स्वर्गवासी हो गए। तो यह मान लेना कि वे स्वर्ग ही गए अथवा स्वर्ग और नरक की सत्यता प्रमाणित करना, इसके लिए मैं केवल एक ही बात कहूं। जिस प्रकार से आप किसी अननोन प्लेस पर जाएं, whenever you want to visit an unknown place, you generally open the Google map and you put the address of your destination, and then you rely upon the Google map and you reach your destination, you reach your location, final location. So in the same way, when we talk about नर्क और स्वर्ग, नर्क और स्वर्ग की जब हम बात करते हैं तो उसके विषय में भी हमें कुछ नक्शे की आवश्यकता है। वी नीड सम मैप अबाउट देम। कोई आकर के बताने वाला नहीं है। दादाजी लोग गए तो उन्होंने आकर बताया नहीं कि स्वर्ग ऐसा नर्क ऐसा, लेकिन हमको कैसे पता चला? हमने कुछ मैप देखे। मैप कौन से देखे? यह जो शास्त्र है यही हमारे मैप, यही हमारे प्रमाण है, यही हमारा नक्शा है। शास्त्र में श्रीमद् भागवतम, श्री भगवत गीता, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, श्री महाभारत, ये जो सनातन धर्म के वैदिक ग्रंथ हैं, these all are the maps। ये हमें गाइड करते हैं किस प्रकार से अपनी मंजिल तक, अपने डेस्टिनेशन तक हम पहुंच सकते हैं। अब आपने कुछ लोकेशन डाली,
गूगल मैप ने आपको बताया यहाँ इस प्रकार से मुड़ते हुए जाएं, अगर आप उसकी बात न मानोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपको स्वयं में कोई ज्ञान नहीं है। या तो आपको उस स्थान के विषय में ज्ञान हो, तब आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं, लेकिन यदि आपको स्वयं में कोई ज्ञान नहीं है तो आपको नक्शे द्वारा ही चलना पड़ेगा। हमें लोक परलोक के विषय में कोई अधिक ज्ञान नहीं है, और जब अधिक ज्ञान हमको न हो तो हमें चलना कैसे पड़ेगा? हमें शास्त्र के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये शास्त्र जिस प्रकार से नरक और स्वर्ग की व्याख्या करते हैं उसको हमें सत्य मानना पड़ेगा, क्योंकि वही सत्य है। अथवा तो कोई आकर के प्रमाणित कर दे, जो उस विषय में हमें बता दे, तब तो हम मान सकते हैं। किंतु शास्त्र ही हमारे गाइड हैं, शास्त्र ही हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा, हमें शास्त्रों के अनुसार चलते हुए ही अपने समस्त कार्यों को संपादित करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। भगवान ने अपनी वाणी के लिए भी नहीं कहा, अपने कर्मों के लिए भी नहीं कहा कि जो मैंने किया सो आप करो। भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र को ही प्रमाण माना जाए। इसलिए जिन भी बंधुजन का ये प्रश्न है, भैया आपके हृदय का भाव अति उत्तम है, लेकिन उस हृदय के भाव को हम कहीं नास्तिकता का आधार न बना लें, कहीं उस हृदय के भाव से हम अथीस्ट न हो जाएं, नास्तिक न हो जाएं। जिस प्रकार किसी स्थान पर जाने के लिए आप नक्शे का उपयोग करते हैं, मैप का उपयोग करते हैं, आपको उस विषय में कुछ पता नहीं, फिर भी आप मैप के अकॉर्डिंग चलते हुए अपनी मंजिल पा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्वर्ग अथवा नर्क अथवा वैकुंठ अथवा मोक्ष, इसके विषय में हम इस संसार में रहकर कुछ नहीं जान सकते, तो जानना कैसे पड़ेगा? बोले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। जो श्रीमद् भागवत में स्वर्ग आदि की, नरकों की आदि की जो व्यवस्था बताई गई है वह सरासर सत्य है, सर्वथा सत्य है। उसमें किंचित भी कपोल कल्पना न मानते हुए उसको जीवन में धारण करें, और उसके लिए जो कर्म बताए गए उन कर्मों को आचरण करते हुए जीवन को सुधारने का प्रयत्न करें। अरे मैं तो कहता हूं, एक बार को हम परलोक की व्याख्या को मिथ्या भी मान लें, तब भी यदि हम सत्कर्म करते हैं तो कहीं न कहीं इस संसार में भी हमारी कीर्ति होती है। अगर हम ये कहें कि आप ऐसा करो तो आप स्वर्ग जाओगे, और कोई प्रश्न करे कि स्वर्ग तो महाराज हम नहीं मानते, किसने देखा स्वर्ग? बिल्कुल ठीक है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी यदि आप सत्कर्म करते हो तो इस संसार में तो कीर्ति मिलेगी। ये तो आपने देखा है कि संसार में अच्छे कर्म करने वालों को कितनी बड़ाई मिलती है, कितना प्रेम मिलता है, कितनी उनकी प्रशंसा मिलती है। तो परलोक को मानते न मानते हुए इहलोक को ही, इसी धरती पर ही अपने जीवन को प्रशंसनीय बनाने के लिए सत्कर्म की ओर हम अग्रसर हों। तो भैया केवल शास्त्र, वैदिक शास्त्र जो है उन्हीं को प्रमाण मानते हुए जीवनचर्या को व्यवस्थित किया जाए। केवल यही चर्चा के साथ आज आपके साथ जुड़ना था। मैं प्रयत्न करूंगा ऐसे एक दो प्रश्न और मेरे पास कुछ कुछ आते रहें, जिसके द्वारा, क्योंकि किसी एक प्रश्न के द्वारा कई लोगों की जिज्ञासा का समाधान हो जाता है। बड़ा उत्तम यह क्रम उनकी ओर से चला, जो भी साधक हैं। आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आपके एक प्रश्न से कई लोगों को अपनी जिज्ञासा का उत्तर मिल गया होगा, ऐसे मेरे मन का भाव है। आप सब भगवत भजन में नित्य रत रहें। ठाकुर जी आपकी रति मति गति अपने चरणों में लगाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ
आप सबको सादर जय सिया राम, सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।